हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी कि किसी भी सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस करे पिछली क्लास में। उम्मीद है कि वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको एकदम से क्लियर हो गए होंगे। अगर वो सारे क्वेश्चंस क्लियर है तो आज हम लोग बात करेंगे सरफेस एरिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन की, और फिर हम लोग आ जाएंगे वॉल्यूम पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और अभी जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें हम लोगों को दिया है a wooden toy rocket is in the shape of a cone mounted on a cylinder as shown in the figure. The height of entire rocket is 26 centimeter while the height of conical part is 6 centimeter. The base of conical portion has diameter of 5 centimeter while the base of diameter of the cylindrical portion is 3 centimeter. If the conical portion is to be painted orange and the cylindrical portion yellow, then find the area of the rocket painted in each of these colors. टेक पाई इक्वल टू 3.14। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक वुडन टॉय रॉकेट है, जैसा कि फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं। और ये टॉय रॉकेट ना दो सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से बना है। ये जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये अपने आप में एक सिलेंडर है और इसके ऊपर एक कोनिकल पार्ट को प्लेस कर दिया जाता है। तो इस तरीके से रॉकेट तैयार हो जाता है। अब इस रॉकेट की जो टोटल हाइट हम लोगों को दे रखी है वो दे रखी है 26 सेंटीमीटर, जबकि इसके ऊपर जो कोनिकल पार्ट रखा हुआ है ना, इसकी हाइट हम लोगों को दे रखी है 6 सेंटीमीटर। करेक्ट है। अब बोला गया है कि भाई इस कोनिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है, जबकि सिलेंड्रिकल पार्ट का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है। अब अगर इस पार्ट को यानी कि कोनिकल पार्ट को ऑरेंज कलर से पेंट किया जाए, किस कलर से? ऑरेंज कलर से। और इस सिलेंड्रिकल पार्ट को येलो कलर से पेंट किया जाए, तो बताइए ऑरेंज कलर से कुल मिलाकर कितना एरिया पेंट होगा और येलो कलर से कुल मिलाकर कितना एरिया पेंट होना है। ये चीज हम लोगों को फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्या निकालना है भाई, अलग अलग कलर से किस किस एरिया यानी कि कितने एरिया को हम लोगों को पेंट करना है, ये हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फाइंड करते हैं। अब स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि भाई यहाँ पे दो डिफरेंट सॉलिड्स हैं और दोनों ही सॉलिड्स की रेडियस और हाइट डिफरेंट है, तो हम लोग सबसे पहले इनको मेंशन कर देते हैं। अब कोनिकल जो पार्ट है ना, इसके लिए हम लोग कैपिटल लेटर्स का यूज करने वाले हैं और सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए हम लोग स्मॉल लेटर्स का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले लिखते हैं कोनिकल पार्ट की डायमेंशन, फिर लिखेंगे हम लोग सिलेंड्रिकल पार्ट की डायमेंशन। तो कोनिकल पार्ट की जो रेडियस है वो कितनी होगी भाई, डायमीटर हम लोगों को दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी, इसका आधा होगी, ठीक है। और इसके लिए हम लोग ले लेते हैं कैपिटल आर, यानी कि कोन की रेडियस कितनी होगी 5/2, और 5/2 का मतलब क्या हुआ 2.5 सेंटीमीटर। कोनिकल पार्ट की हाइट को हम लोग कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं और हाइट कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब आते हैं भाई सिलेंड्रिकल पार्ट पर। सिलेंड्रिकल पार्ट का डायमीटर दिया है कितना 3 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते तो रेडियस कितनी होगी डायमीटर का आधा, यानी कि कितनी हो गई 1.5 सेंटीमीटर। और हाइट को रिप्रेजेंट कर देते हैं एच से। और एच कैसे निकाल सकते हैं, देखो जरा भाई, टोटल हाइट कितनी दे रखी है रॉकेट की 26 सेंटीमीटर है, जबकि कोनिकल पार्ट यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 6 सेंटीमीटर है। तो भाई अगर हम लोग इस लेंथ को देखें तो बेसिकली ये क्या है, हाइट ऑफ द सिलेंडर है। कैसे निकाल सकते हैं, 26 में से इस 6 को माइनस कर दें तो कितना मिलेगा 20 सेंटीमीटर, जो कि क्या होगी हाइट होगी किसकी, इस सिलेंड्रिकल पार्ट की, ठीक है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर कितनी हुई 26 माइनस 6 का मतलब 20 सेंटीमीटर। आई थिंक चीजें यहां तक समझ आ गई हैं, ठीक है। अब हम लोगों को अगर ये निकालना है कि अलग अलग कलर से कितना कितना एरिया पेंट होना है, बड़े ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए हम लोग ये निकालना शुरू करें। तो भाई अगर हम लोग ऑरेंज कलर को देखें ना, तो ऑरेंज कलर मुझे बताओ कहाँ कहाँ पे पेंट होगा भाई। ऑरेंज कलर को हम लोग करेंगे इस एरिया पर, और ये अपने आप में क्या है, ये कर्व्ड सरफेस है किसका, कोन का। इसका मतलब हम लोगों को CSA की जरूरत पड़ेगी, कोन का कर्व्ड सरफेस चाहिए। और ऑरेंज कलर किस पार्ट पे होगा, देखो ये कोन है ना और ये सिलेंडर है, जब दोनों को अटैच करेंगे ना तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट में सिलेंडर कवर हो जाना है, ठीक है। इस पार्ट को सिलेंडर कवर कर लेगा जब पेस्ट होगा, जब जुड़ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करें भाई, अगर इसका हम लोग यहाँ से नीचे से व्यू लें, तो व्यू लेने पर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इस एरिया में तो भाई सिलेंडर अटैच हो जाना है, तो इसका मतलब इस एरिया को तो पेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये वाला जो पार्ट बचेगा ना, जो एज एज निकली होंगी कोन की, इस एरिया को पेंट किया जा सकता है। और इस एरिया को किस कलर से पेंट करेंगे हम लोग, ऑरेंज कलर से पेंट करेंगे, क्योंकि किसका पार्ट है, कोन का पार्ट है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो फिगर हम लोगों के सामने अभी तैयार हो रही है जिस पर ऑरेंज कलर होगा, ये अपने आप में क्या है, रिंग है। इसका मतलब हम लोगों को रिंग का एरिया निकालना है,
ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोगों को ऑरेंज कलर का टोटल एरिया फाइंड करना है तो क्या निकाला जाए, सी एस ए ऑफ द कोन, और उसमें प्लस कर दिया जाए इस रिंग के एरिया को। अब जरा बताओ कोन का सी एस ए निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपका जवाब होगा भाई पाई आर एल। ठीक है। तो कोन का सी एस ए होता है पाई आर एल। क्या हमारे पास में रेडियस है, बिल्कुल है। क्या हमारे पास में स्लैंट हाइट है, नहीं है। इसका मतलब अगर स्लैंट हाइट नहीं है तो सबसे पहला काम क्या करें, इस कोन की स्लैंट हाइट हम लोग फाइंड करें। ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे। तो भाई सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं क्या, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। और स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए, आर की जगह पे आर की वैल्यू और एच की जगह पर एच की वैल्यू। आर की जगह पर रखेंगे क्या 2.5 और इसका स्क्वायर, एच की जगह पे रखा कितना 6 और इसका स्क्वायर। अब देखो 2.5 का स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना होगा, ये होगा 6.25, और 6 का स्क्वायर कर देंगे तो ये होता है 36। जब दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो गया, 6 और 6 12, यानी कि 42.25। अब 42.25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना होगा, 6.5 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो कोनिकल पार्ट है उसकी स्लैंट हाइट कितनी आ गई, 6.5 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। डायरेक्टली कैसे ले लिया, देखो लास्ट में क्या है 25 है, 25 अगर लास्ट में तो स्क्वायर रूट में क्या होगा 5 होगा। और यहाँ पे देखिए क्या ये दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है, यस 6 और 7 का है तो छोटा वाला नंबर होता है, ये प्रॉपर्टी होती है ना। ऐसे किसी भी नंबर का स्क्वायर करना जिसके लास्ट में 5 होता है, देखो जरा अगर हम लोग इसका स्क्वायर करें तो क्या होगा, लास्ट में 5 है तो लास्ट में देखो 25 ही आएगा, करेक्ट है। और यहाँ पे क्या लिखा है 2, तो 2 और इसके बाद एक नंबर क्या होता है 3 होता है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स देखते हैं, एक तो ये और इसका अगला वाला, दोनों का प्रोडक्ट करके यहाँ लिख दो। तो 2 3 जा 6, जैसे 45 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 5 है तो 25 ही होगा। और यहाँ पे 4 है तो 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 5 जा 20 लिख दो, ये निकल आएगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोगों ने इसका स्क्वायर रूट निकाला जो कि कितना है 6.5 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों ने देखो स्लैंट हाइट फाइंड कर ली है। जब स्लैंट हाइट हम लोगों ने फाइंड कर ली है तो भाई अब क्या किया जाए, इस एरिया में इस एरिया को प्लस करना है हम लोगों को। ये एरिया क्या है, बेसिकली अपने आप में एक रिंग है। और रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं भाई, रिंग का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखो रिंग में होता क्या है ना, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। तो जो कैपिटल आर है वो बेसिकली बड़े वाले सर्कल की रेडियस है और स्मॉल आर छोटे वाले सर्कल की रेडियस होती है। तो पाई इनटू में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये होता है एक रिंग का एरिया निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, तो भाई लगाते हैं फॉर्मूला और एरिया फाइंड करते हैं। किसका एरिया, द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड इन ऑरेंज कलर। तो फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना सी एस से निकाला जाए किसका भाई, कोन का, और इसमें प्लस कर दिया जाए किसको, एरिया ऑफ द रिंग, एरिया ऑफ द रिंग को प्लस कर दिया जाए। ठीक है, अब कोन का सी एस से निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, और एरिया ऑफ द रिंग क्या होगा, पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, और दोनों ही टर्म्स में क्या चीज कॉमन है, पाई। तो हम लोगों ने पाई ले लिया कॉमन, तब यहाँ से बचेगा कैपिटल आर इंटू कैपिटल एल, और यहाँ से इस टर्म में बचेगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब सिंपली क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है। तो पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 रख दी हम लोगों ने, कैपिटल आर का मतलब 2.5, और एल अभी अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने कितना 6.5। तो एल की जगह पे हम लोगों ने रख दिया 6.5, प्लस का साइन लगा दीजिए भाई। कैपिटल आर का मतलब 2.5 और इसका स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का मतलब है 1.5 और इसका स्क्वायर, और ये ब्रैकेट में ब्रैकेट कर दिया क्लोज। ठीक है, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो भाई 3.14 हम लोगों ने एज इट इज रखा है, ब्रैकेट लगा दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 25 5 जा 125, तो 5 हम लोगों ने रखा 12, कैरी चला गया, 25 छिक्के 150 और 12 कितना हो जाएगा 162। और डेसिमल की कितनी डिजिट्स, 2 डिजिट है, तो इसका मतलब 2 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो भाई यहाँ पर जो फॉर्म बन रही है वो बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी। ए की जगह पर है 2.5, बी की जगह पर 1.5 है। ठीक है, तो लगा दीजिए ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि एक बार तो प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। तो 2.5 और 1.5 को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 4 बन जाएगा, और 2.5 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये आसान तरीका है, कौन सी आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली लगा दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो 3.14 एज इट इज, इसको हम लोगों ने एज इट इज रखा यानी कि 16.25, और 4 और 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से मिलेगा 4।
तो अब आ रहा है 3.14 इंटू में देखो दोनों को कर दो प्लस, तो 16 और 4 कितना होता है, ये होता है 20 और साथ में क्या है पॉइंट में 25 है। अब दोनों को कर लो मल्टीप्लाई, तो भाई यहाँ कर लेते हैं 20.25 और 3.14 का करना है मल्टीप्लाई, तो 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 1 4 दूनी 8। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही डिजिट यानी कि 5202 ही मिलेगा। 3 का मल्टीप्लाई करना है तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 और 1 7 हो गया 0, 3 2 जा 6। अब प्लस कर दो तो यहाँ मिला 0, यहाँ आ गया 5, 5 और 2 7 और 1 8 हो जाना है, 8 और 7 15 और ये बन गया 3 6। ठीक है, अब डेसिमल की कितनी डिजिट, 4 डिजिट है, तो भाई 4 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दीजिए। क्लियर है, तो क्या मिल रहा है हम लोगों को, यहाँ हम लोगों को मिलता है 63.585 सेंटीमीटर में चीजें हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ऑरेंज कलर से कितना एरिया पेंट होगा, भाई ऑरेंज कलर से होगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पेंट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो हम लोगों ने भाई कर लिया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया टू बी पेंटेड इन येलो कलर। तो येलो कलर से भाई कौन कौन सा एरिया पेंट होना है, देखो एक तो ये वाला पेंट होना है, ये वाला पार्ट अपने आप में क्या है, कर्व्ड सरफेस है, किसका, सिलेंडर का। इट मीन्स हम लोग निकाला सी एस ए किसका, सिलेंडर का। और कौन सा पार्ट होगा भाई, ये वाला पार्ट, और ये क्या है, बेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो ये दो चीजें हम लोग प्लस कर दें तो हम लोगों को टोटल एरिया जो कि येलो से पेंट होगा मिल जाना है। ठीक है, रख दीजिए भाई फॉर्मूला। तो अगर येलो से पेंट होने वाला एरिया हम लोगों को फाइंड करना है तो हमें चाहिए सी एस ए किसका, सिलेंडर का, और साथ में इसको प्लस कर दिया जाए किसके साथ, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर दीजिए भाई, सी एस ए ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, तो आप कहेंगे 2 पाई आर एच, और बेस का एरिया क्या होगा, तो बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब देखो दो टर्म्स है, क्या इन दो टर्म्स में कोई भी चीज कॉमन है तो आप कहेंगे पाई आर, यहाँ भी और पाई आर यहाँ भी है। भाई पाई आर हम लोगों ने कॉमन ले लिया, जब इस टर्म में से पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 2h और यहाँ से बच जाएगा r। ठीक है, पाई की जगह पे पाई की वैल्यू यानी कि 3.14, रेडियस कितनी है 1.5 है, अच्छा हाइट कितनी है 2 इंटू एच लिखा है ना, हाइट हम लोगों ने निकाली है किसकी, सिलेंडर की, कितनी 20 सेंटीमीटर, तो हाइट की जगह पे रख दिया हम लोगों ने 20 और रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना है 1.5। अब कर लेते हैं इसको भाई सिंप्लीफाई। ठीक है, तो 3.14 और 1.5 है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 चौका 60। ठीक है, 15 कम 15 और 6, 15 और 6 21, 15 तिया 45 और 2 47, और डेसिमल की कितनी डिजिट, 2 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ पर मिल जाना है, तो 4.710 आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर आए तो इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया 40 प्लस में 1.5। ठीक है, अब आगे बढ़े तो इसको तो भैया ऐसे ही लिखो 4.710, और जब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या मिलेगा, तब मिलेगा हम लोगों को 41.5। ठीक है, अब सिंपली दोनों को कर देना भाई मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हम लोगों के पास है 4.710 और ये कितना है 415 यानी कि 41.5 है। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 बन जा 5, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20 और 3 23। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही डिजिट्स, तो ये 7 हो गया, ये 4 हो गया। अब बारी है 4 से मल्टीप्लाई करने की, तो 4 4 1 कम 4, 4 7 28, 4 चौक 16 17 18, 0 हुआ, ये 5 बन गया, ये बन गया 6 और 7 और 3 10 और 4 14, 8 और 4 12 13 14 और 1 15 हो गया, और ये 9, ये 1। डेसिमल की कुल मिला के 4 डिजिट, तो 4 डिजिट से पहले डेसिमल आ गया, तो इसका मतलब क्या मिल रहा है 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेसिकली ये वो एरिया है जो कि किस कलर से पेंट होना है, येलो कलर से पेंट होना है, तो ये येलो कलर का एरिया हम लोगों ने निकाला, और ये हम लोगों ने फाइंड किया भाई जो ऑरेंज कलर से एरिया पेंट होना है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। आ गया है तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, और अब जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं ये वॉल्यूम से रिलेटेड है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से इसको समझते हैं। इस पर दिया है हम लोगों को a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius, then find the volume of the solid in terms of pi। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि भाई एक सॉलिड है, और बेसिकली ये सॉलिड ना दो सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। पहला जो सॉलिड है वो हेमिस्फीयर है, और इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन पुट कर देने से सॉलिड तैयार हो जाता है।
अब इस हेमिस्फेयर और इस कोन दोनों की ही रेडियस हम लोगों को दे रखी है किसके इक्वल, 1 सेंटीमीटर के इक्वल। इसका मतलब दोनों की रेडियस है 1 सेंटीमीटर। साथ में दिया है कि जो कोन है ना, इसकी हाइट भी किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। तो जब इसकी हाइट रेडियस के बराबर है तो इसका मतलब इसकी हाइट भी कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर हो जाती है। तब हम लोगों को इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम हम लोगों को चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। अब लिखते हैं द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कोन। और दोनों की रेडियस को अगर हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं तो रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस हम लोगों को दे रखी है 1 सेंटीमीटर। साथ ही बोला गया है कि हाइट ऑफ द कोन भी किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। इस चीज को भी लिखते हैं, एंड द हाइट एंड द हाइट ऑफ द कोन। और कोन की हाइट को अगर हम लोग h से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये भी रेडियस के बराबर है, और रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो अब देखो हम लोगों के पास में कोन की हाइट है और कोन और हेमिस्फेयर दोनों की ही रेडियस है जो कि किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। फाइनली हम लोगों को इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो कभी भी जब वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना तो कंपैरेटिवली आसान होते हैं। किसके कंपैरिजन में, सरफेस एरिया से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनके कंपैरिजन में। जब कोई भी सॉलिड दो या दो से ज्यादा सॉलिड से मिलकर बने और तब हम लोगों को नए सॉलिड का वॉल्यूम निकालना होता है तो क्या करते हैं, जितने भी सॉलिड्स उसके अंदर लगे हैं, ठीक है, सबके वॉल्यूम को हम लोग कर देते हैं प्लस। तो इस तरीके से सॉलिड का वॉल्यूम निकल कर आ जाता है। ठीक है, तो जब हम लोगों को इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालें भाई, देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द न्यू सॉलिड इक्वल टू किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर। दोनों के वॉल्यूम्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस कर दें, और जैसे ही प्लस करेंगे तो डिफाइन करेगा किसके वॉल्यूम को, नए सॉलिड के वॉल्यूम को। अब बस क्या करिए भाई, फॉर्मूला रख दीजिए। कोन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देखो जरा, दो टर्म्स है, क्या इन दो टर्म्स में कोई चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे अपॉन में 3 यहाँ भी है और इस टर्म में भी है, पाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ पर आर स्क्वायर है और यहाँ पर आर क्यू है। तो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन मिल जाता है भाई, एक तो मिलता है 1/3, साथ में मिलता है पाई और साथ में मिल गया आर स्क्वायर। जब ये चीज हम लोगों ने इस टर्म में से कॉमन ले ली तो क्या बचेगा, यहाँ पर एच बचेगा, रख दीजिए। इस टर्म में देखें तो अपॉन 3 चला गया, पाई चला गया और आर क्यूब में से एक आर चला गया, तो यहाँ से बचेगा क्या, 2 बचेगा और एक आर। तो यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दिया 2r। अब सिंपली क्या करिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो पाई को पाई ही रहने देना है क्योंकि आंसर हम लोगों को पाई के टर्म्स में ही देना है। आर की जगह पे क्या पुट करोगे, आर की वैल्यू कितनी है 1, तो आर की जगह पे रख दिया 1 और इसका स्क्वायर। एच भी कितना है भाई, एच भी 1 है, तो यहाँ हम लोगों ने रखा 1 प्लस 2 इंटू आर की जगह पे रख दिया 1। फर्दर कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो 1/3 पाई का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर होता है 1 और 1 का मल्टीप्लाई पाई में करेंगे तो यहाँ से फाइनली पाई ही मिलेगा। ब्रैकेट के अंदर चले आए तो ये टर्म तो 1 एज इट इज हम लोगों ने लिख दिया, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट होगा 2। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/3 पाई एज इट इज, और 1 और 2 को प्लस कर देंगे तो इनटू में क्या मिल जाएगा, तब हम लोगों को 3 मिल जाएगा। इस 3 से 3 को कैंसिल कर देते हैं तो बचा क्या, पाई। और चीजें क्योंकि सेंटीमीटर में है तो वॉल्यूम किस में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में होगा। तो इस तरीके से जो सॉलिड हम लोगों का तैयार होगा ना, इस सॉलिड का वॉल्यूम कितना होगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो ये आंसर हो जाता है भाई इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो चलते हैं भाई आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इसको समझते हैं। इसमें दिया है हम लोगों को, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has height of 2 cm, then find the volume of air contained in the model that Rachel made. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था जिसका नाम रचेल था। अब रचेल को एक मॉडल बनाने के लिए बोला गया। अब इस मॉडल में एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के दोनों एंड्स पर दो कोन्स लगाए गए हैं। मॉडल की जो टोटल लेंथ है वो दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो मॉडल की टोटल लेंथ कहने का मतलब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ दे रखी है 12 सेंटीमीटर।
जबकि जो एंड्स पर दो कोन्स लगाए गए उनमें से हर एक की हाइट कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि भाई यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हुई 2 सेंटीमीटर, बिल्कुल इसी तरीके से ये लेंथ भी कितनी हुई 2 सेंटीमीटर हो जाती है। अब सिलेंडर और कोन दोनों का ही डायमीटर हम लोगों को बोला गया 3 सेंटीमीटर है। तो बताइए इस मॉडल के अंदर कुल मिलाकर कितनी एयर अवेलेबल है। तो क्या फाइंड करना है भाई, हम लोगों को एयर का वॉल्यूम फाइंड करना है। और कभी भी जब एयर का वॉल्यूम फाइंड करना हो ना किसी भी सॉलिड में, तो क्या करिए उस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड कर दीजिए। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है, सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है। अब इस सॉलिड के अंदर हम लोग देखें तो क्या क्या है भाई, ये अपने आप एक सिलेंडर है, ये अपने आप में कोन है और ये भी क्या है कोनिकल पार्ट है। तो हम लोग क्या करें, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कोन, सारे के सारे वॉल्यूम्स को हम लोग प्लस कर दें तो टोटल जो वॉल्यूम निकल कर आएगा वो डिफाइन करेगा किसको, द वॉल्यूम ऑफ द एयर अवेलेबल इन दिस मॉडल। करेक्ट है। अब अगर हम लोगों को वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हमारे पास में भैया रेडियस तो है, क्योंकि डायमीटर दे रखा है तो रेडियस हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, सिलेंडर की हाइट नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या करो, सिलेंडर की हाइट निकालो। कैसे निकाल सकते हो, देखो टोटल लेंथ इस मॉडल की दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ये वाला पार्ट 2 सेंटीमीटर है, ये वाला 2 सेंटीमीटर है। तो अगर इस टोटल में से ये पार्ट कट हो गया, ये पार्ट कट हो गया, तो भाई ये वाली लेंथ निकाली जा सकती है ना, कैसे, 12 सेंटीमीटर में से 2 + 2 का मतलब 4 माइनस कर दें तो कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। और 8 सेंटीमीटर क्या हो गई, ये हो गई हाइट ऑफ द सिलेंडर। आई थिंक समझ आ गया। तो चले लिखना शुरू करते हैं। तो लिखना स्टार्ट कर रहा है रेडियस से, द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू द रेडियस ऑफ द कोन, और दोनों की रेडियस को r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कितनी होगी रेडियस, डायमीटर का आधा यानी कि 3/2 कह लो, या फिर 1.5 भी कह सकते हो, चलो 3/2 ही लिखा रहने दो। ठीक है, तो 3/2 सेंटीमीटर क्या है, रेडियस है। अच्छा, कोन की हाइट कितनी दे रखी है, द हाइट ऑफ द कोन, द हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट को ना स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जो कि कितनी है 2 सेंटीमीटर। जब एक कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है तो हम लोग सिलेंडर की हाइट फाइंड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देयरफॉर द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर, और इसको कैपिटल H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे निकालना है, टोटल लेंथ में से 2 इधर से निकालते हैं और 2 इधर से निकालते हैं। मतलब 12 सेंटीमीटर में से 2 इधर और 2 दूसरी तरफ, तो कितना आ गया, 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगी क्या, इस सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट। आई थिंक सारी चीजें अब हम लोगों के पास में है। जब सारी चीजें हम लोगों के पास में है तो फाइनली हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द एयर। राइट, सो देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द मॉडल इक्वल टू, कैसे निकाला जाए भाई, अगर हम लोगों को वॉल्यूम फाइंड करना है तो क्या करें, वॉल्यूम निकालें किसका, सिलेंड्रिकल पार्ट का, और इसमें प्लस कर दें 2 इंटू द वॉल्यूम ऑफ वन कोन। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों कोन का वॉल्यूम एड ऑन हो गया, किसके साथ में, सिलेंडर के वॉल्यूम के साथ में। और जब तीनों को प्लस कर देंगे तो टोटल एयर का वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। अब सिंपली फॉर्मूला लगा दीजिए भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, 2 इंटू कोन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो क्या चीज कॉमन दिख रही है, दो टर्म्स है ना, दोनों ही टर्म्स में देखें तो पाई आर स्क्वायर यहाँ भी और पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है। तो ऐसा करो, पाई आर स्क्वायर को ले लो कॉमन। जब पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से तो क्या बचेगा भाई, एच प्लस का साइन रखो, यहाँ से क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 2 और अपॉन में 3, तो यहाँ लिखो 2/3 और इनटू में क्या है एच। अब सिंपली वैल्यूज रख दो, पाई की जगह पे रखोगे 22/7, रेडियस कितनी है 3/2 है, तो यहाँ पे रख दो 3/2 का स्क्वायर। एच कितना है, एच का मतलब सिलेंडर की हाइट कैपिटल एच है, तो यहाँ पे आपने 8 रखा, ये है 2/3, और स्मॉल एच का मतलब कोन की हाइट जो कि कितनी है 2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो भाई सबसे पहले 22/7 एच इट इज लिख दिया हम लोगों ने, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो इसको लिख दिया 9/4, ब्रैकेट के अंदर देखें तो ये आ गया 8, और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया 4/3,
22/7 इंटू में 9/4 और यहाँ पे देखो एक नंबर है और एक फ्रैक्शन है। जब भी कभी एक नंबर और एक फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना होता है तो ऐसे केस में क्या करते हैं, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई नंबर में, तो 3 8 जा 24 में प्लस करो 4 को तो कितना बन गया, ये बन जाएगा 28 और अपॉन में आ गया 3। अब चीजों को कर दो कैंसिल आउट अगर होती है तो भाई सबसे पहले 7 से इसको कैंसिल किया 4 टाइम्स, 4 से इसको कैंसिल कर दिया, 3 से इसको कैंसिल कर दिया 3 टाइम्स, तो 22 इंटू 3 कितना हो गया 66। चीजें सेंटीमीटर में थी तो वॉल्यूम निकलेगा क्यूब यूनिट यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में। इसका मतलब इस मॉडल के अंदर एयर कितनी अवेलेबल है, 66 सेंटीमीटर क्यूब एयर अवेलेबल है। तो ये आंसर हो गया भाई इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे है तो चलते हैं आप भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से इसको समझना। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई ये गुलाब जामुन है और गुलाब जामुन का जितना वॉल्यूम होता है उसका 30% के करीब उसके अंदर शुगर सिरप होता है। तो कितना शुगर सिरप होता है, हर एक गुलाब जामुन का जितना भी वॉल्यूम है करीब करीब उसका 30% उसके अंदर शुगर सिरप होता है। तो बताइए इस तरीके के 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप होगा। तो हम लोगों को निकालनी है शुगर सिरप की क्वांटिटी 45 गुलाब जामुन में, जबकि जो शेप दे रखी है ना गुलाब जामुन की वो सिलेंड्रिकल शेप है और इसके एंड्स क्या है, हेमिस्फेरिकल एंड्स है। टोटल लेंथ हम लोगों को दे रखी है 5 सेंटीमीटर, जबकि हर एक गुलाब जामुन का जो डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या निकालना है फाइनली हम लोगों को 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप की क्वांटिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं इसकी शेप की। तो इस गुलाब जामुन की शेप की बात करें तो ये वाला जो पार्ट है ना जो बीच में आप देख रहे हो ये कैसा पार्ट है, अपने आप में एक सिलेंडर है। ये जो एंड पे लगा हुआ है ये क्या है, हेमिस्फेयर है। एक हेमिस्फेयर इधर है और एक हेमिस्फेरिकल एंड हम लोगों को यहाँ पर दे रखा है। अब गुलाब जामुन की जो टोटल लेंथ है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो लेंथ दे रखी है ना वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ हो गई कितनी, 5 सेंटीमीटर, जबकि डायमीटर हम लोगों को दे रखा है कितना, ये दिया है 2.8 सेंटीमीटर। करेक्ट है। अब जब शुगर सिरप की क्वांटिटी हम लोगों को निकालनी है 45 गुलाब जामुन में, तो कैसे निकालें भाई, हम लोग एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालें। एक गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप है, 30% है ना, तो उसका 30% निकालते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होता है और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 45 से, तो पता चल जाएगा भाई 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा। ठीक है, तो आई थिंक ये तो समझ आ गया कैसे करने जा रहे हैं हम लोग। अब कैसे करने जा रहे हैं तो शुरुआत कहाँ से करें भाई, शुरुआत कर रहे हैं हम लोग यहाँ से। डायमीटर दिया है कितना, 2.8 सेंटीमीटर, तो हम लोग दोनों की रेडियस फाइंड कर लेते हैं। सो द radius of the hemisphere is equal to the radius of the cylinder। और अगर दोनों की रेडियस को हम लोग r से रिप्रेजेंट करें तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर की आधी होती है। इसका मतलब 2.8/2 और 2.8/2 का मतलब क्या हुआ, 1.4 सेंटीमीटर। तो भाई दोनों की कहने का मतलब सिलेंडर और हेमिस्फीयर दोनों की रेडियस कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर है। अब जब रेडियस 1.4 सेंटीमीटर है तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़े ध्यान से समझना। भाई रेडियस कह रहा है ना, तो रेडियस कहने का मतलब ये लेंथ कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस ये है तो भाई ये भी क्या होगी, ये भी तो रेडियस है, तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी, 1.4 सेंटीमीटर। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी क्या है भाई, रेडियस है, इसकी भी लेंथ कितनी होगी, 1.4 सेंटीमीटर। तो अब अगर हम लोग देखो इस टोटल लेंथ में से ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है 1.4 सेंटीमीटर, उसको और इस लेंथ को अगर हम लोग माइनस कर दें तो बेसिकली हम लोगों को ये लेंथ मिल जाएगी। कौन सी लेंथ, देखो ये वाली लेंथ। और ये लेंथ अपने आप में क्या है भाई, ये लेंथ है किसकी, सिलेंड्रिकल पार्ट की। तो भाई 5 सेंटीमीटर में से 1.4 इधर माइनस करें, 1.4 इधर से माइनस कर दें तो यहां से हम लोगों को मिलेगा 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बात को लिख देते हैं। तो रेडियस अगर 1.4 सेंटीमीटर है देन द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू कितनी होगी भाई, 5 सेंटीमीटर में से
1.4 ये वाला पार्ट और 1.4 ये वाला पार्ट माइनस कर दें तो इस तरीके से हम लोगों को 2.2 सेंटीमीटर लेंथ मिल जाएगी। चलो लेंथ को हम लोग एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब हमें क्या निकालना है भाई, हम लोगों को एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, सो नाउ द वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन। कैसे निकाल सकते हैं भाई, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है तो आप क्या करिए, वॉल्यूम निकालो किसका, इस सिलेंडर का, और इसमें प्लस कर दो एक हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालो और 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, तो 2 इनटू द वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फेयर, तो एक सिलेंडर के वॉल्यूम में दो हेमिस्फेयर के वॉल्यूम को प्लस कर देंगे तो इस तरीके से इस गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। अब सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, टू एज इट इज हम लोगों ने रखा, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यू। अब देखो कितने टर्म्स हैं, तो भाई दो टर्म्स हम लोग देख रहे हैं, एक टर्म ये और दूसरा ये। यहाँ इस टर्म में देखें तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर देखो यहाँ भी है ना, तो पाई आर स्क्वायर को क्या कर रहा है, कॉमन ले रहे हैं। तो पाई आर स्क्वायर जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो इस टर्म में से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा एच। पाई आर स्क्वायर तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा, 2 इंटू 2/3, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में करेंगे तो 4 अपॉन में आ गया 3। पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया है तो एक आर रह जाने वाला है तो वो हम लोगों ने पुट कर दिया। अब ऐसा करिए वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो पाई की जगह पे हम लोगों ने रखा 22/7। रेडियस कितनी है, देखो दोनों की ही रेडियस कितनी है, 1.4 सेंटीमीटर, तो इस आर की जगह पे रखा 1.4, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। एच का मतलब है सिलेंडर की लेंथ जो कि कितनी है 2.2, तो एच की जगह पे 2.2, 4/3 एज इट इज, और आर है तो आर का मतलब हुआ 1.4। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो 22/7 हम लोगों ने एज इट इज रखा, 1.4 का स्क्वायर है तो इसको ऐसा करो दो बार लिख लो, तो 1.4 इंटू 1.4, 2.2 एज इट इज, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 चौका 56, यानी कि यहां से मिला 5.6 अपॉन में 3। ठीक है, सबसे पहले 7 से इसको कैंसिल कर लो, तो 7 से इसको कैंसिल करें तो ये बना 0.2, और 0.2 का मल्टीप्लाई 2.2 के साथ में करेंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को 4.4, इनटू में कितना आ गया 1.4। यहाँ इस ब्रैकेट में आ जाए तो ये नंबर है और एक फ्रैक्शन है, तो कभी भी किसी भी नंबर और एक फ्रैक्शन को हम लोग सिंप्लीफाई करें मतलब प्लस या माइनस करें तो ऐसे में फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर दो नंबर के साथ में, तो 3 का मल्टीप्लाई 2.2 के साथ में करेंगे तो बन जाएगा 6.6, प्लस में फिर क्या होगा 5.6 और अपॉन में 3 आ गया। ठीक है, अब 4.4 और 1.4 का मल्टीप्लाई होना है, तो 14 चौका 56, 5 गया, 14 चौका 56 और 5 61, और भाई दो डेसिमल की डिजिट्स यानी कि दो डिजिट से पहले डेसिमल लगा देना है। जब इन दोनों को प्लस करें तो ये बन गया कितना 12.2 और अपॉन में आ गया 3। ठीक है, चीजें कैंसिल आउट ऑफ फर्दर नहीं होंगी, आप ऐसा करो इसको एज इट इज रख लो। तो ये क्या निकाल दिया हम लोगों ने भाई, ये निकाल दिया एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम। जब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है तो अब आप क्या करो, एक गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप है, तो कितना शुगर सिरप होता है 30%, तो इसका निकालो आप 30%। जब 30% निकल आएगा तो वो क्वांटिटी होगी किसकी, एक गुलाब जामुन के अंदर शुगर सिरप की, उसमें मल्टीप्लाई कर दो किसका 45 का, तो इस तरीके से टोटल क्वांटिटी निकल आएगी शुगर सिरप की 45 गुलाब जामुन में। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं, डायरेक्टली निकाल देते हैं इसको। सो नाउ the quantity of sugar syrup in 45 गुलाब जामुन्स, तो 45 गुलाब जामुन्स के अंदर कितनी क्वांटिटी होगी भाई, पहला निकालो एक के अंदर कितनी क्वांटिटी है, तो एक के अंदर है 30% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन, और एक का वॉल्यूम कितना है ये निकाल के बैठे हैं हम लोग, रख देते हैं भाई, तो यहाँ पे रखा 6.16 इंटू 12.2 अपॉन में 3, तो ये निकाला हम लोगों ने एक गुलाब जामुन के अंदर शुगर सिरप की क्वांटिटी, लेकिन हमें 45 के अंदर निकालनी है तो क्या करें 45 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं। बस क्या करो, अब चीजों को कर लो सिंप्लीफाई। 30% लिखा हुआ है तो 30% को लिख सकते हो 30/100, ऑफ है तो इसकी जगह मल्टीप्लाई लगा दीजिए। ये क्या है 6.16 एज इट इज हम लोगों ने रखा, 3 से देखो इसको कैंसिल कर दो सीधे सीधे, 15 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिल रहा है हम लोगों को 12.2
इन 2 में कितना मिला 15। अब 0 से 0 कैंसिल किया हम लोगों ने, 5 से इसको कर दो कैंसिल 3 टाइम्स, 5 से इसको कैंसिल करोगे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब इस 2 से इसको कैंसिल कर दो तो 2 3 जा 6, डिवाइड नहीं होगा तो लगा दो 0, 2 8 जा 16, 3.08 मिला। यहाँ पर 3 है और ये 12.3 और एक 3 ये है, तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 9। ऐसा करो 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 9 8 जा 72 और 9 3 जा 27। डेसिमल की 2 डिजिट है तो 2 डिजिट से पहला डेसिमल लगा दिया और लिखा यहाँ पे 12.2। अब बस क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो भाई इधर कर लेते हैं 27.72 का मल्टीप्लाई करेंगे 12.2 के साथ में, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 2 जा 4 और 1 5 हो गया। 2 का अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो यही डिजिट्स मिलेंगी 4 4 5 5। अब 1 का मल्टीप्लाई करो तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही डिजिट्स आ जाएंगे, तो भाई 2 रखा 7 रखा 7 रखा देन 2, सबको कर दो प्लस, तो ये आ गया 4 4 और 4 कितना हो गया 8, 4 और 2 6 और 5 11, 5 और 5 10 और 7 17 और 1 18 हो गया, 7 और 5 12 और 1 3 और यहाँ पे 3 आ गया। डेसिमल की कितनी डिजिट्स हैं कुल मिला के 3, तो 1 2 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगा दिया तो कितना आया फाइनली 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको राउंड ऑफ कर दो, मतलब डेसिमल के बाद वाला पार्ट हटा दो, तो कितना निकल कर आ जाता है तब 338 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब इस तरीके के 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप होगा, 338 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा या फिर क्वांटिटी होगी कह लो, ठीक है, किसकी, शुगर सिरप की। तो आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ गया तो चलते हैं भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of the depressions is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Then find the volume of the wood in the entire stand. तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि भाई क्यूबॉइडल शेप के अंदर एक पेन स्टैंड है और इस क्यूबॉइडल शेप के अंदर जो पेन स्टैंड है इसकी लेंथ हम लोगों को दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ हम लोगों को दे रखी है 10 सेंटीमीटर, जबकि इसकी हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, पेन स्टैंड है। पेन स्टैंड बना कैसे भाई, यहाँ पे पेन्स लगाने के लिए ना ये कोनिकल डिप्रेशंस बने हुए हैं। कोनिकल डिप्रेशंस कितने हैं, 4 कोनिकल डिप्रेशंस इसके अंदर हैं। और यहाँ जो कोनिकल डिप्रेशंस है ना, देखो इस तरीके से इस क्यूबॉइड में से क्या किया गया है, ये जो 4 कोन्स है ना, इन कोन्स को काप्ड आउट कर दिया गया है, मतलब काट कर निकाल दिया गया है। अब हर एक कोन की जो डायमेंशन है ना, उसमें हम लोगों को दिया है कि हर एक कोन के अंदर जो डायमेंशंस के नाम पे रेडियस है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसके अंदर जो वुड है मीन्स ये कोनिकल कैविटीज निकाल देने के बाद में, जो कोनिकल पार्ट है इसको निकाल देने के बाद में अब इसके अंदर जितनी भी वुड बची है, जितनी भी लकड़ी बची है, उसका वॉल्यूम हम लोगों को फाइंड करना है। तो क्या फाइंड करना है, हम लोगों को वुड का वॉल्यूम निकालना है। और जब वुड का वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो भाई, इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालो, ठीक है, और इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से इन 4 कोन्स के वॉल्यूम को कर दो माइनस। जैसे ही माइनस करोगे तो इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट होगा, यानी कि जो फाइनली पेन स्टैंड बनकर आएगा, उसके अंदर अब कितनी वुड है ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं भाई। क्या करना है हम लोगों को, इस क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से हर एक कोन के वॉल्यूम को करना है माइनस, और कोन की डायमेंशंस ये दे रखी है, क्यूबॉइड की डायमेंशंस ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन हो रखी हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट निकाल देते हैं। सो द वॉल्यूम ऑफ द वुड इक्वल टू, कैसे निकाल सकते हो भाई, वॉल्यूम निकालो किसका, क्यूबॉइड का, और इसमें से एक कोन का वॉल्यूम निकालो, 4 का मल्टीप्लाई करो तो चारों के चारों कोन्स का वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, तो 4 इंटू द वॉल्यूम ऑफ वन कोन, ये बना फॉर्मूला। अब वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू एच, तो भैया L इंटू बी इंटू एच लिख दो, 15 इंटू 10 इंटू एच कितना है 3.5, में से माइनस कर दें 4 इंटू, अच्छा कोन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
तो आप कहेंगे इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बैठेगा, 15 का मल्टीप्लाई करो पहले इसमें, लास्ट में एक जीरो लगा देना, नहीं तो एक डेसिमल के बाद डिजिट है, खत्म ही हो जाएगा, राइट। तो 15 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 15 पंजे 75, 7 15 दिया 45 और 7 और 5 52, यानी कि 525 मिला यहाँ से मल्टीप्लाई करके। -4 एज इट इज, 1/3 एज इट इज, पाई की जगह पे रख देते हैं 22/7। आर का मतलब रेडियस ऑफ द कोन, जो कि कितनी है 0.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रखो 0.5 इंटू 0.5, और एच का मतलब हाइट ऑफ द कोन या डेप्थ ऑफ द कोन, जो कि कितनी है 1.4, तो 1.4 रख दिया हम लोगों ने एच के प्लेस पर। अब कर लो इनको सिंप्लीफाई, तो 525 को तो भाई एज इट इज हम लोगों ने रखा, माइनस का साइन है लगा दिया। सबसे पहला काम ये करो, 7 से इसको कैंसिल आउट कर दो, तो कितने टाइम्स 0.2 टाइम्स कैंसिल हो जाना है, ठीक है। अब क्या करिए, देखो 0.5 और 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 0.25, और 0.25 का मल्टीप्लाई अगर 4 के साथ में करेंगे तो फाइनली आएगा 1, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा, मतलब खत्म हो गया, ठीक है। अब बचा क्या भाई, यहाँ पे बचा 0.2 और ये क्या है 22 ऊपर बचता है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो तब मिलेगा 4.4, और अपॉन में सिर्फ क्या बचा 3। अब 525 एज इट इज हम लोगों ने रखा, 4.4 को देखो 3 से डिवाइड कर देते हैं, चलिए यहाँ पर करते हैं 4.4 को 3 से डिवाइड, तो 3 बन जा 3, 1 बचा, डेसिमल लगा दो, ऊपर से 4 आ गया, तो 3 चौक 4 बढ़ जाएगा, 3 चौक 12 है, और बचा 2, डेसिमल लगाया तो एक जीरो बढ़ा दो, 3 6 जा 18, 2 बच गया, फिर से एक जीरो बढ़ा सकते हैं तो 3 6 जा 18, करेक्ट है। तो इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1.466। अब इसमें से कर दो इसको माइनस, तो 525 में से माइनस करने जा रहे हैं किसको 1.466 को। अब 10 में से 6 गए तो 4 बचे, 9 में से 6 जाएंगे तो 3, 9 में से गया तो 5, डेसिमल लगा दो, 4 में से 1 गया तो 3 2 5, तो बेसिकली क्या आ गया, तब हम लोगों को मिलता है 523.534। अब इसको 2 डिजिट तक रिप्रेजेंट कर दें तो ये बन गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या फाइंड किया हम लोगों ने, भाई हम लोगों ने वुड का वॉल्यूम फाइंड किया है इस पैन स्टैंड के अंदर। जब हम लोगों ने इन कोनिकल पार्ट्स को बाहर हटा दिया यानी कि रिमूव कर दिया, तो उसके बाद में जो वुड अवेलेबल है इसके अंदर उसका वॉल्यूम है ये, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन ये वाला समझ आ गया है। आ गया तो चलते हैं भाई अब अगले क्वेश्चन पर। अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा दमदार है, बड़े ध्यान से इसको समझना। इसमें दिया है हम लोगों को, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, its height is 8 centimeter and the radius of its top which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Then find the number of lead shots dropped in the vessel. तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक वेसल है और वेसल की शेप हम लोगों को कैसी दे रखी है, इन्वर्टेड कोन की। इन्वर्टेड कोन कहने का मतलब उल्टा कोन है, ठीक है। अब इस वेसल की जो डायमेंशन दे रखी है ना, उसमें बोला गया है कि इस वेसल की जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट हम लोगों को दे रखी है इस वेसल की, वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। जो ऊपर वाला पार्ट है जो कि ओपन है, ठीक है, इसकी रेडियस हम लोगों को दे रखी है 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब ये वेसल ना पूरी तरीके से लबालब पानी से भरा हुआ है, तब इसके अंदर हम लोग हर एक जो लेड शॉट यानी कि जो बॉल इसके अंदर डाली जाती है उसकी रेडियस हम लोगों को दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर जो लेड शॉट्स डाली जाती है हर एक की रेडियस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर है। जब इसके अंदर कुछ लेड शॉट्स डाल दी जाए तो इसके अंदर जो पानी भरा हुआ था ना, बेसिकली जो इसका वॉल्यूम है टोटल, उस वॉल्यूम का 1/4 ऑफ द वाटर बाहर निकल कर आ जाता है। तो बताइए इस वेसल में कितनी लेड शॉट्स डाली गई हैं। तो क्या निकालना है फाइनली हम लोगों को फाइनली फाइंड करने हैं नंबर ऑफ लेड शॉट्स जो कि इसके अंदर ड्रॉप की जाती हैं, जिससे कि इसके वॉल्यूम का 1/4 ऑफ द वाटर बाहर फ्लो कर जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे दो सॉलिड्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है, एक तो कोन और दूसरा स्फीयर। दोनों की डायमेंशंस को एक बार मेंशन कर देते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कोन की डायमेंशंस और यहाँ पे स्फीयर, ठीक है। कोन की डायमेंशंस में हम लोगों के पास में रेडियस है, चलो कैपिटल आर से दिखा देते हैं।
तो कैपिटल आर का मतलब रेडियस ऑफ द कोन, जो कि कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। कोन की हाइट को कैपिटल एच से दिखा देते हैं और हाइट हम लोगों को दे रखी है 8 सेंटीमीटर। जब हम लोग स्फेरिकल पार्ट की बात करें यानी कि लेट शॉट की बात करें तो इसकी तो एक ही डायमेंशन होगी रेडियस, इसको हम लोगों ने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर दिया और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है भाई, रेडियस हम लोगों को दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी चीज है जो कि हम लोग समझ लेते हैं। भाई किसी भी वेसल में अगर पानी भरा हुआ है, ठीक है, और इस वेसल में हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर दें और ये ऑब्जेक्ट अगर पानी में पूरी तरीके से सिंक कर जाता है यानी कि डूब जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट कितना वाटर डिस्प्लेस करेगा? कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि पानी के अंदर सिंक कर जाता है ये अपने खुद के वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस करेगा। ये बात समझ आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि पानी के अंदर डूब जाता है वो ऑब्जेक्ट अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर डिस्प्लेस करता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि जब लेड शॉट्स इस वेसल के अंदर डाली जाती है तो कितना वाटर डिस्प्लेस होता है? 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस वेसल। इसका मतलब इन सारी की सारी लेड शॉट्स का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा? इस वेसल के वॉल्यूम के 1/4 के बराबर होगा इस लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? फाइनली नंबर ऑफ लेड शॉट्स फाइंड करनी है। तो चलो इस बात को लेट कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने लेट किया, लेट द नंबर ऑफ लेड शॉट्स इक्वल टू एन। मान लिया कितनी लेड शॉट्स है? एन लेड शॉट्स है। तो इन एन लेड शॉट्स का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा? जितना इन लेड शॉट्स ने वाटर डिस्प्लेस किया है उसके बराबर होगा इस लॉ से। करेक्ट है? तो इन एन लेड शॉट्स का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं भाई? शेप क्या है? स्फीयर जैसी शेप है। एक का वॉल्यूम निकालो और एन का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग क्या कह सकते हैं? देखो एक लेड शॉट का वॉल्यूम होगा कितना? 4/3 पाई आर क्यू। और ऐसी कितनी लेड शॉट्स है? एन है, तो एन का कितना होगा के लिए मल्टीप्लाई कर दिया। और ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा? जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है। इट मीन्स 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन। कोन के वॉल्यूम के 1/4 के बराबर होगा। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए भाई। तो इस टर्म को तो हम लोगों ने एज इट इज रखा यानी कि n इंटू 4/3 पाई आर क्यू एंड दिस इक्वल टू देखो 1/4 ऑफ की जगह पे इंटू कर दोगे एंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। अच्छा, कोन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, फाइनली हम लोगों को चाहिए क्या भाई? फाइनली हम लोगों को n की वैल्यू निकालनी है। जब n की वैल्यू निकालनी है तो इन नंबर्स को कर दो ट्रांसपोज। तो n इक्वल टू कितना होगा भाई? 1/4 इंटू में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अपॉन में आ जाएगा कौन? अपॉन में आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आई थिंक यहाँ तक चीजें समझ आ गई हैं। अब क्या करिए? चीजों को कैंसिल आउट कर लो, जो जो चीजें कैंसिल हो सकती हैं। तो भाई पाई से पाई कैंसिल हो गया, अपॉन 3 से अपॉन 3 कैंसिल हो जाता है। तब हम लोगों को क्या मिलता है? देखो 1/4 है और अपॉन में 4 है, तो ये 4 नीचे आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 1/4 इंटू 4। इनटू में क्या है? आर स्क्वायर है। आर का मतलब कैपिटल आर का मतलब है 5। स्क्वायर है तो इसको लिखो 2 बार, तो 5 इंटू 5 लिख दिया। इनटू में एच है और एच की वैल्यू कितनी है? 8 है। ठीक है, अपॉन में आइए भाई। अपॉन में आर का क्यूब है यानी कि स्मॉल आर यानी कि लेट शॉर्ट की रेडियस जो कि कितनी है? 0.5 है। क्यूब है तो इसको लिख दो 3 बार। तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। अब क्या करिए? इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो सबसे पहले तो ये डेसिमल खत्म करो। जब डेसिमल्स को खत्म करना है तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं भाई? यहाँ पे 3 डिजिट्स हो जाती हैं। तो आप क्या करिए? 1 के साथ 3 जीरोस लगा दीजिए और इस तरीके से डेसिमल खत्म हो गया। ठीक है, अब 5 से सीधे सीधे 5 कैंसिल, इस 5 से ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा। 4 से इसको कैंसिल कर दो कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। 2 से इसको कैंसिल करो कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। अब इस 2 से इसको कैंसिल करो तो कितने टाइम्स होगा? 500 टाइम्स। और जब 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स? 100 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या आंसर आया? 100 लेड शॉट्स। तो ये आंसर हुआ। मतलब इस वेसल में कितनी लेड शॉट्स डाली गई हैं? 100 लेड शॉट्स डाली जाती हैं, तब जाकर इस वेसल के वॉल्यूम का 1/4 वाटर फ्लो आउट कर जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस करें वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को एकदम से क्लियर हो गए होंगे। कल हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में। इंपॉर्टेंट है वो भी,
बहुत इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट। तो कल की क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। मिलते हैं कल। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।